प्राचीन भारत का एक भव्य राजमहल राजा सगर यज्ञ की तैयारी करते दिखाई देते हैं। फिर उनके 60,000 पुत्र जंगल में एक अश्व की खोज करते हैं। शुरू होती है इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर से। सगर एक शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ राजा थे। उन्होंने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जो उनकी शक्ति और भक्ति का प्रतीक था। लेकिन यज्ञ का घोड़ा चोरी हो गया। सगर ने अपने 60,000 शूरवीर पुत्रों को घोड़ा ढूंढने का आदेश दिया। पुत्रों ने धरती खोद डाली, जंगलों और पर्वतों को छान मारा। अंततः वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, जहां उन्हें यज्ञ का घोड़ा मिला। लेकिन गलतफहमी में उन्होंने मुनि पर चोरी का आरोप लगाया और उन पर हमला कर दिया। कपिल मुनि ध्यान में लीन। अचानक उनकी आंखें खुलती हैं और क्रोध से उनकी भ्रिकुटी तन जाती है। एक तेज ज्वाला निकलती है। कपिल मुनि, जो एक महान तपस्वी और ईश्वर के अवतार थे, ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया। उनके श्राप की ज्वाला में सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए तड़पने लगीं, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सका था। भगीरथ, एक युवा और दृढ़ राजकुमार, अपने पूर्वजों की आत्माओं को देखता है, जो मुक्ति की प्रार्थना कर रही हैं। वह हिमालय की ओर प्रस्थान करता है। सगर के वंशज भगीरथ एक धर्मनिष्ठ और दयालु राजकुमार थे। जब उन्हें अपने पूर्वजों की दुर्दशा का पता चला, तो उन्होंने संकल्प लिया कि वह उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे। ऋषियों ने बताया कि केवल स्वर्ग की पवित्र गंगा का जल ही उनके पूर्वजों को मोक्ष दे सकता है। भगीरथ ने हिमालय की कठिन चट्टानों पर तपस्या शुरू की। वर्षों तक बिना भोजन और पानी के वो ब्रह्मा जी की आराधना में लीन रहे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बादलों के बीच प्रकट होते हैं। भगीरथ नतमस्तक होकर प्रार्थना करता है। ब्रह्मा जी ने भगीरथ की भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा को धरती पर भेजने की अनुमति दी। लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि धरती उसे सहन नहीं कर सकती थी। ब्रह्मा जी ने भगीरथ को सलाह दी कि वह भगवान शिव की तपस्या करें, क्योंकि केवल शिव ही गंगा के वेग को संभाल सकते हैं। भगीरथ ने अब भगवान शिव की आराधना शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और गंगा को अपनी जटाओं में रोकने का वचन दिया। स्वर्ग से गंगा का प्रचंड प्रवाह धरती की ओर बढ़ा, लेकिन शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा को बांध लिया। गंगा की धाराएं शिव की जटाओं में उलझकर शांत हो गईं। फिर शिव जी ने धीरे धीरे गंगा को धरती पर छोड़ा। भगीरथ ने गंगा का मार्गदर्शन किया और वो उनके पीछे पीछे बहने लगी। गंगा का जल धरती पर बहता है, जंगल, पहाड़ और मैदान पार करता हुआ। भगीरथ गंगा के साथ चलते हैं और अंत में जल सगर के पुत्रों की राख तक पहुंचता है। वर्णन: गंगा का पवित्र जल सगर के 60,000 पुत्रों की राख तक पहुंचा। जैसे ही जल ने उनकी राख को स्पर्श किया, उनकी आत्माएं मुक्त हो गईं और स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गईं। भगीरथ का संकल्प पूरा हुआ। गंगा, जो अब भागीरथी के नाम से भी जानी जाती है, धरती पर बहने लगी, मानवता को पवित्रता और मोक्ष का आशीर्वाद देती हुई।